नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में, जिनका एग्जाम हो चुका है। यानी कि हम 3 फेज का एनालिसिस करेंगे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। उसी हिसाब से हम कट ऑफ के बारे में एक नतीजे पे हम पहुंचे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है आगे जिनका एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी बचे हुए फेज के बच्चे हो और चाहे ग्रुप डी के, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक। और एक बात और, जिन लोगों ने अभी तक रेलवे एग्जाम्स का फॉर्म डाला है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे फिर से बोलना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए आने वाली हैं, ठीक। फ्री पीडीएफ मैंने लिखा, फ्री पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो कैसे ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्तमान में 25,000 मेंबर होने वाले हैं, आप लोग भी जुड़ जाओ और इस ग्रुप का फायदा उठाओ फुल्ली, ठीक। अगर जो आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। दोनों ही जगह पे अगर जो आप सर्च करके जाना देखना चाहते हो तो आप एग्जाम गुरु सुधीर आप सर्च करके आप हमें हमसे जुड़ सकते हो, आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा थंबनेल में, किस जोन में कम कट ऑफ पे सिलेक्शन हो जाएगा, किस जोन में कितना जाएगा, तो इस जोन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आपके आते हैं जोन वाइज के बारे में, मैं कंप्लीट जोन के बारे में नहीं बता रहा, कुछ इंपॉर्टेंट जहां पे लो कट ऑफ जा सकता है, जहां पे हो सकता है कि बच्चा 50-55 क्वेश्चन करके उसका भी सिलेक्शन हो जाए। एक और कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसको जनरल कैटेगरी से अलग करके जिनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया था, उनके लिए क्या मौका हो सकता है इस बार की वैकेंसी में, ठीक। तो बने रहना शुरू से अंत तक। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। आपको पता है 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 40 क्वेश्चन जीके के आते हैं। पेपर के लेवल की बात करें तो मैथ में ऐसा पेपर अभी तक आया नहीं जिसमें बच्चा अगर जो नॉर्मल तैयारी किया तो 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बच्चा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया होगा। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी 30 क्वेश्चन में 20 से 22 आसानी से बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है। हम चलिए इसमें भी 20 मान लेते हैं। तो हमने मान लिया मैथ और रीजनिंग में बच्चे ने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, किसमें 60 क्वेश्चन में। जीके की बात करें, जीके भी नॉर्मल लेवल का आ रहा है। अगर जो अच्छे से पढ़ा, स्टैटिक जीके का पीडीएफ इसने पढ़ा होगा मेरा, वो उसी पीडीएफ से 12 क्वेश्चन करके आएगा। हर शिफ्ट में हमारे स्टैटिक जीके के पीडीएफ से 10 से 12 क्वेश्चन आया है, आप उठा के देख लो पेपर, ठीक। तो वो भी आराम से 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करके चला गया। यानी कि का मान सकते हैं कि ये जो 55 से 60 वाला जो मार्क्स है ना, ये आपका एवरेज ये मान सकते हैं, ठीक। एवरेज मान सकते हैं कि 55 से 60 वाला बच्चा नॉर्मल पढ़ा लिखा वो आसानी से करके चला आएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन निकल के आता है, क्या 55 क्वेश्चन जो बच्चा करके आया है उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन तो नहीं कह सकते, सीबीटी 2 एग्जाम क्या वो देने वाला या नहीं, तो मैं कहूंगा हाँ चांस बन सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पिछली बार जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मैंने 70 क्वेश्चन करके आया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर वो बच्चा 55 करके आया था, उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसका रीजन होता है नॉर्मलाइजेशन, और कुछ नहीं। नॉर्मलाइजेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और आपकी किस्मत अगर जो अच्छी हुई ना तो 55-60 वाला भी सीबीटी 2 एग्जाम देगा। इसलिए वीडियो को देखना शुरू से तक। हम बात करेंगे किनको सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक। मैंने फिर से बोलता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप हमारा जिसमें हम पीडीएफ देते हैं फ्री वाले हमारे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब आइए कुछ कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा पिछली बार के एग्जामिनेशन से। 2016 में आपका एनटीपीसी का पिछली बार जब वैकेंसी आई थी 2016 में, अभी हम बात करेंगे 2019 के बारे में। अगर जो हम 2016 में देखें 18,252 वैकेंसी थी, लेकिन टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 92 लाख अप्लाई हुए थे। लेकिन ये वैकेंसी बाद में कम कर दी गई थी, ठीक है। कुछ वैकेंसी कम कर दी गई थी, लगभग 14,000 के समथिंग वैकेंसी बची हुई थी। और इनके उपलक्ष्य में बात करें, 92 लाख फॉर्म फिलअप हुए, लेकिन सिर्फ 56 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट किया एग्जाम। यानी कि बाकी बच्चे एग्जाम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। अब ये तो हो गया, और पिछली बार का एवरेज कट ऑफ देखें तो कहीं कहीं का आपका कहोगे 80 चला गया था, कहीं कहीं का 70 था, लेकिन एवरेज अगर जो हम लेके तो 75 के समथिंग लेके चलेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, ये 75 क्वेश्चन नहीं था, ये 75 नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर था। मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं कि आपको इतने क्वेश्चंस करके आना है।
बच्चे कुछ और समझ लेते हैं कि सर इतने में कैसे हो जाएगा। यार नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर बनता है, स्कोर कार्ड बनता है, ठीक। आप क्वेश्चंस को टारगेट करो कि मुझे इतना करके आना है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार बच्चे ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे 101 नंबर पाए थे, 110 नंबर पाए थे, ये कैसे? नॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्कोर बढ़ा, जिससे उनका स्कोर 100 को भी क्रॉस कर गया। उन्होंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके होगा, हो सकता है उनको नॉर्मलाइजेशन में 18 मार्क मिल गया हो, ये हुआ था, ठीक। आइए चलते हैं, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2019 का। हमने 2016 का देखा, 2019 में हम कंपेयर करें, वैकेंसीज की बात करें, सॉरी यहाँ पे मैंने 1,03,000 लिख दिया है, ये मैंने ग्रुप डी का लिख दिया है, ठीक। ये मैंने ग्रुप डी का लिख दिया है, सिर्फ वैकेंसी मैंने ग्रुप डी का लिख दिया। वैकेंसी की बात करें, 35,000 वैकेंसी है लगभग, 35,000 वैकेंसी है लगभग। 1,25,00,000 यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं। कितने? 1,25,00,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं। और यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर जो मैं एनटीपीसी की बात करूँ, हर शिफ्ट में मैंने देखा कि 40% बच्चे एग्जाम ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम छोड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने आंकड़ा लगाया 40% छोड़ो, मैंने ये सोचा कि 90 लाख बच्चे अप्रॉक्स एग्जाम देने वाले हैं, 90 लाख बच्चे जो सीरियस है। लेकिन मेरे हिसाब से देखो तो 90 क्या, वो 80 लाख के समथिंग आएंगे, अगर जो मैंने अप्रॉक्स मान लिया है कि चलो 90 हम मान के चलते हैं, 90 अप्रॉक्स एग्जाम देने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात करें, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि 35,000 टोटल वैकेंसी है, 20 गुना बच्चे पास होंगे। 35,000 में 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 लाख, यानी कि 90 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, जिसमें हम 7 लाख बच्चे, ये 1,25,00,000 फॉर्म भरे, 90 लाख मैंने अपसेंट को घटा दिया, 7 लाख बच्चे आपके क्या होंगे? सेलेक्ट होंगे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। नेगेटिव मार्किंग है, आप सबको पता होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं है। और यहाँ पे अगर जो हम बात करें एनटीपीसी के लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए थे पिछली बार एग्जाम में, वो भी एग्जाम को ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप डी वाले जो बच्चे थे वो ज्वाइन कर लिए, वो भी फॉर्म डाले थे। एनटीपीसी का हो सकता है दे दे, लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम जब होगा वो तो छोड़ देंगे। इसलिए ग्रुप डी वाले आपको 2-4 नंबर के लिए इधर उधर तरसना ना पड़े, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप तैयारी शुरू कर दो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने बता दिया, आपको एक आंकड़ा बता दिया कि क्या कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, हमने जो एक सर्वे किया था आज टेलीग्राम ग्रुप पे, हमने आज 2 बजे लगभग 3 बजे हमने डाला था कि आरआरबी एनटीपीसी में 100% अटेम्प्ट कितना 100% कितना अटेम्प्ट किया आपने, ठीक, 100% एक्यूरेसी के साथ आपने कितना अटेम्प्ट किया। तो 18% बच्चे ने बोले 80 से 90 के बीच में, 28% 70 से 80 के बीच में, 30% 60 से 70 के बीच में। और ये दोनों आंकड़े आपको समझने चाहिए, इन्हीं दोनों चीजों के बीच में चीजें रहने वाली हैं। बच्चे मिला तो पाते नहीं, क्वेश्चंस करके चले आते हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो एक्यूरेसी जब तक नहीं आएगी, जब तक आपका आंसर सीट सही सही नहीं आएगा, तब तक एक्यूरेसी पता नहीं चलेगा। इसलिए एक मैं आपको मार्क्स बताने की कोशिश करूंगा, जितना अगर जो आपने किया है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दो, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट फेज में हमने एनालाइज किया था, सेकंड फेज में एनालाइज किया था, थर्ड फेज में भी हमने एनालाइज किया। जो पेपर का लेवल आया था वो इजी प्लस मॉडरेट था। और अटेम्प्ट के बारे में बहुत सारे बच्चों ने बोला 80 से 90 अटेम्प्ट करके आ रहे थे, मैक्स मैंने एवरेज निकालने की कोशिश की है, ठीक। 80 से 90 अटेम्प्ट करके आ रहे थे, लेकिन एक्यूरेसी उनकी जो बाद में पता चला कि 65 से 70 उनकी एक्यूरेसी बन रही थी। सेकंड फेज में बात करें, इजी प्लस मॉडरेट पेपर लेवल था। अटेम्प्ट की बात करें, 75 से 85 बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे थे, उनका भी एक्यूरेसी की बात करें 65 से 70 निकल के आ रहा था। थर्ड फेज में मॉडरेट पेपर का लेवल था, अटेम्प्ट की बात करें 65 से 75 निकल के आ रहा था। एवरेज की बात करें, एक्यूरेसी उनकी देखी गई कि 60 से 70 के बीच में उनकी एक्यूरेसी थी, ठीक। मैं फिर से बोलता हूँ यहाँ पे एक और चीज, जो भी बच्चा किसी भी जोन से बिलोंग करता होगा, जो 70 क्वेश्चन सही करके आए एक्यूरेसी के साथ, वो आंख बंद करके सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दो, उसको यहाँ पे रुकना नहीं है। उसके पास गोल्डन चांस है, 70 क्वेश्चन किसी भी जोन से, एक सेफ स्कोर मैंने बताने की कोशिश की, जोन कोई भी हो, 70 क्वेश्चन आपने किया है तो आप सेलेक्ट हो, सीबीटी 2 देने वाले, ठीक। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैं बता देता हूँ, बहुत गोल्डन चांस है उनका, हो सकता है कि 60 क्वेश्चन भी अगर जो करके आए तो सिलेक्शन हो जाए, ध्यान रखना। 55 क्वेश्चन पे भी उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी से भी कम फॉर्म फिलअप हुए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। जो पर सीट कंपटीशन रहने वाला है ना, वैकेंसी के हिसाब से 10% इनके लिए सीट रिजर्व है, 35 लगभग 3,000
3,500 इनके लिए रिजर्व है। तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका, जितने भी लोग ईडब्ल्यूएस वाले देख रहे हो ना यार, इस मौके को भुना दो। अगर जो आप 60 क्वेश्चन भी करके आओ तो आप तैयारी करना सीबीटी 2 की शुरू कर दो, ठीक। कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये टोटली डिपेंड होता है नॉर्मलाइजेशन पे। और मैं फिर से बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप, मैंने 70 बोल दिया तो 60-65 वाले भी बैठ जाए तैयारी ना करें। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नॉर्मलाइजेशन पर। 60 वाला का भी स्कोर 80 जा सकता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। इसलिए जिसने भी 100% एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ 60 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हो ना, वो सीबीटी 2 के लिए लग जाओ। मैं फिर से बोलता हूँ, सीबीटी 2 के लिए लग जाओ। और ये जो मैंने 70 बताने, ये 100% कन्फर्म बताया, लेकिन 60 प्लस वाले भी सीबीटी 2 के लिए लग जाओ। आपकी तैयारी कहीं नहीं जाएगी, नहीं होगी तो ग्रुप डी में काम आएगा, लेकिन आप लग जाओ। हो सकता है आपके लिए टाइम ना मिले बाद में तैयारी करने के लिए, इसलिए सीबीटी 2 में कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ, 60 से ज़्यादा भी जितने लोगों ने किया है उनको लग जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ जोन्स के बारे में बात करें, जैसे लो कट ऑफ, जैसे मैंने बोला 60 वाले का भी हो सकता है, तो कुछ जोन ऐसे जैसे मालदा हो गया, कलकत्ता हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, ये 3 जोन सबसे लो कट ऑफ होने वाले। हो सकता है यहाँ पे 55 से 60 में भी आपका सीबीटी 2 के लिए आपको बुला लिया जाए, ठीक। कोलकाता जोन में हो सकता है 60 में भी आपको सीबीटी 2 के लिए बुला लिया जाए, सिलीगुड़ी जोन में भी ये हो सकता है, ठीक। और हाई कट ऑफ के बारे में बात करें, जो चंडीगढ़ जोन हो गया, हाई कट ऑफ इतना भी नहीं, मैंने बोला कि 70 से ज़्यादा किए हो एक्यूरेसी के साथ, तो हाई कट ऑफ में भी आप सेलेक्ट हो जाओगे सीबीटी 2 के लिए, ठीक। चंडीगढ़ जोन हो गया, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सारे आपके थोड़े से यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। अब आइए यहाँ पे हमने पीडीएफ के बारे में बात की, तक कि स्टैटिक जीके से हमारे हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन आती है, ये पीडीएफ है। अब यहाँ पे टॉपिक के बारे में देख लीजिए। अब देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो टॉपिक से आ रहे थे ना, मैं बताना चाहूंगा, गांधी जी से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे आ रहे थे, प्रमुख आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरबीआई से, विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम, भारतीय परिवहन से, कृषि से, ये सारे से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रमुख संगठन और मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे, ये सारे आपके मंदिर से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक। आपके सारे जो टॉपिक है 53, ये आपको स्टैटिक जीके का पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक। मैथमेटिक्स में हमारे 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की सीरीज चली है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको भी ले सकते हैं। ग्रुप डी के लिए रामबाण होंगे तीनों पीडीएफ, साथ में सामान्य विज्ञान के लिए स्पेशल पीडीएफ है, ये आपकी ग्रुप डी स्पेशल है, ठीक, इसको भी ले सकते हैं। सारे पीडीएफ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके एग्जाम के लिए जो भी ग्रुप डी एनटीपीसी वाले हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आई होप मैं जो कहना चाहता था वो समझ में आ गया होगा आपके। जितने लोग 70 से ज्यादा क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ किए हो, उनका 100% सीबीटी 2 एग्जाम कंफर्म है। वैसे 60 से ज्यादा जिन्होंने भी सही किया है, वो सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।